उस पीपल के वृक्ष पे जब दशा माता का त्यौहार आता है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 की गौशाला यहाँ पर है। सीएम साहब स्वयं आए थे और आते रहते हैं। यहाँ 7 मंजिला पूरा नीचे है। अच्छा। और यहाँ का पानी कभी 12 महीने समाप्त नहीं होता है। उज्जैन शहर में ये है और विकास का तो अभी हाल गंगा बह रही है। हाँ। योग सहयोग से, बाबा महाकाल कृपा से मोहन जी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 7 फीट के नाग देवता यहाँ विराजमान रहते हैं। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में और उज्जैन सीरीज के एक नए व्लॉग में। और आज हम जिस स्थान पर आए हैं दोस्तों, तिलकेश्वर महादेव मंदिर। बहुत ही सुहाना मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है और सावन मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर हम आ चुके हैं दोस्तों इस मंदिर में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, श्रावण मास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक महीना है हमारे सनातन धर्म में। इसी समय के दौरान जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने हलाहल नाम का जो विष एक प्रकट हुआ था वहाँ से, उसको अपने गले में धारण किया था। और साथ ही साथ ऐसी मान्यता भी है कि इसी समय पर माँ पार्वती ने भी महादेव की कठोर तपस्या की थी, जिनसे उन्हें उनकी प्राप्ति हुई। और इसी महीने में दोस्तों अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण होती है, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, पंडित जी से मिलते हैं और जानते हैं इस मंदिर की कुछ विशेष बातों के बारे में।
दोस्तों हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ पुजारी जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने हमें समय दिया। आप अपना परिचय बताइएगा सबसे पहले, और उसी के साथ साथ में आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि इस मंदिर की क्या महिमा है और कितना पुराना मंदिर है। यहाँ सबसे पहले तो मेरा नाम पुजारी अर्पित शर्मा है जी। और यह स्थान तिलकेश्वर महादेव जी का है। यह तिल भांडेश्वर महादेव इनको कहते हैं। और यह मंदिर मराठा कालीन अच्छा में 300 साल से ऊपर समथिंग हो गए हैं इस मंदिर का निर्माण। जी। और जो भोलेनाथ जी है वह तो स्वयंभू है। इन को तिल चढ़ता है और जिसकी मनोकामना रहती है तो वह तिल के तेल से भी और भगवान को तिल चढ़ा के भी उनको प्रसन्न करके और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को तिल दोष होता है तो भी तिल दोष की शांति भी यहाँ की जाती है। और ये जैसे मंदिर आपने बताया कि 300 साल से भी ऊपर इस मंदिर जी को हो चुके निर्माण, और शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। जी। ओके। और यहाँ पे आप जैसे बता रहे थे कि शायद ये मराठा कालीन में ये मंदिर है। जी, तो निर्माण मतलब कैसे हुआ होगा? ये जो सदाशिव जी जगन्नाथ जी भावे हैं जी। इनके फोटो लगे हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये परिवार आज भी उज्जैन में रहते हैं और सती गेट पर इनका घर है। वहाँ पर भी लक्ष्मी जनार्दन का मंदिर है जो कि सती गेट पर लक्ष्मी जनार्दन जी का मंदिर स्थापित है वहाँ पर। और वहाँ पे भी वो भी भावे परिवार का ही है। और ये जो मंदिर है ये भी भावे परिवार का ही है। अच्छा, इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है। और आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, प्रांगण के बारे में। यहाँ पर गौशाला दिख रही है, गौशाला है, 220 गौ माता है। और गौ माता की निरंतर रोजाना गौ सेवक आकर सेवा करते हैं। और मध्य प्रदेश में नंबर 1 की गौशाला यहाँ पर है। सीएम साहब स्वयं आए थे और आते रहते हैं। और जब अन्नकूट रहता है, अन्नकूट भी होता है यहाँ पर दीपावली पर, उस समय सीएम साहब जी का आना होता है। वह सीएम साहब तो अब बने हैं, पर बाकी उज्जैन से वह बहुत पहले से और इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी तो जन्मस्थली है उज्जैन ही है। जी। और एक कुंड भी हमने देखा था। हाँ, यहाँ पर ये बावड़ी है और बावड़ी के दोनों तरफ गणपति जी का स्थान है। हाँ। जो बावड़ी की रक्षा करते हैं इधर ही। और ठीक उनके सामने ही भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, विराजमान है। पर बाकी वहाँ भोलेनाथ जी के पास ना जा सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। सिर्फ दूर से। कितना गहरा होगा पता नहीं। यहाँ 7 मंजिला पूरा नीचे है। अच्छा। और यहाँ का पानी कभी 12 महीने समाप्त नहीं होता है, निरंतर रहता है। जब अगर 2009 में पानी का संकट आया था तब भी यहाँ ये बावड़ी से पानी लेके भगवान का जल अभिषेक किया जाता था। जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष पूजा किसी को करवानी हो तो उसको कैसे संपर्क करना होगा और क्या क्या यहाँ पे होता है? अगर किसी को अगर सावन महीने में अगर अभिषेक करवाना हो, पूजन करवानी हो, तो वह मेरे नंबर से ही संपर्क करके और पूजन अभिषेक के तो ये आ सकते हैं। हाँ, तो पुजारी जी का नंबर जो है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं आगे की। और भी कुछ विशेष यहाँ पर आयोजन होते हैं? यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन होता है, शिवरात्रि का आयोजन होता है। पास में हनुमान जी का मंदिर है, चैतन्य वीर हनुमान जी है। और यहाँ पर हनुमान अष्टमी पर सुंदरकांड और जो हनुमान प्रकृष्टो है वह बनाया जाता है। ये बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है, ये पेड़। स्थान नाग देवता का है। और बताते हैं कि यह नाग देवता यहाँ पर 7 फीट के नाग देवता यहाँ विराजमान रहते हैं। और यह जो नाग देवता की मूर्ति है यह अष्टधातु की बनाई गई है। और किसी को सपने में, जो इनके परिवार वाले हैं उनको सपने में दिए थे कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा स्थान बनाओ। तो जब जाकर यहाँ पर इस जगह पर तिलकेश्वर महादेव स्थान पे
यह इनका मंदिर का स्थापना की गई थी। और चांदी के नाग महाराज है जो स्वयं बहुत कम लोगों को दिख पाते हैं, जिनकी अगर आशीर्वाद लेना हो और जिसकी अगर उनको आशीर्वाद देने की इच्छा हो तो उन्हीं को दिखते हैं। यह पेड़ बड़ का है। यहाँ वट सावित्री का जब व्रत रहता है उसमें महिलाएं आती है और यहाँ पर पूजन करती है। उसके बाद में वह पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष पे जब दशा माता का त्यौहार आता है तो दशा माता की पूजा महिलाएं यहाँ आकर पूरे मोहल्ले की और नगर के आसपास की सभी महिला आकर यहाँ पर पूजन करती है। दूसरी बात, यहाँ पर बिलपत्र का झाड़ भी है। जो पेड़ लगा हुआ है वह बिलपत्र का पेड़ है। वो उधर साइड में कोने पर। और जहाँ बिलपत्र हो और जहाँ भोलेनाथ हो, जहाँ गौ माता हो और जहाँ बावड़ी हो, ऐसे स्थान पर 1000 गुना पूजन करने से पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वही वाला स्थान है जहाँ पर हमने इससे पहले 2 मंदिर और शूट किए हैं, जिसमें से एक ब्रह्मचारी की गुफा भी यहीं पर है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जो हमने आपको दिखाया था वो आप देख सकते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक गौरी शंकर अंकल है और इनकी जो दुकान है मंदिर से थोड़ा सा बाहर ही है। थोड़ा सी इनसे जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं मंदिर के बारे में। तो नमस्कार, आपका नाम बताइएगा। गौरी शंकर कायर। तो आप कुछ मंदिर के बारे में बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? और उज्जैन शहर एक धार्मिक क्षेत्र है और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ क्षेत्र है। ये दोनों ही क्षेत्र में सिंहस्थ का महापर्व भराता है। सिंहस्थ महापर्व महाकाल क्षेत्र से लेकर इधर बड़नगर रोड, इधर काल भैरव साइड में, लेकिन दोनों ही भाग में बटा हुआ धार्मिक क्षेत्र। इधर जाओ महाकाल मंदिर, महाकाल लोक, माँ हरसिद्धि, माँ संतोषी माता, उस 4 धाम मंदिर, फिर चिंतामण गणेश जी, बड़ा गणेश जी, ये एक क्षेत्र। उसके बाद तो तिलकेश्वर महादेव मंदिर का भी अपने एक महत्व है। ओके, हाँ, ठीक इसके बाद सामने जाइए तो आप भर्तरी गुफा है, बहुत प्राचीन महत्व। भर्तरी गुफा का राजा भर्तरी जो है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जिसे महाकालका, महाकवि कालिदास की आराध्य देवी कालका माता गढ़ कालका के रूप में विद्यमान है। ठीक आगे चलेंगे तो अपन विक्रमादित्य क्या काल भैरव, हाँ काल भैरव मंदिर है, वहाँ भी उनकी बहुत महत्व है, काफ़ी भीड़ लगती है। काल भैरव के बाद आप विक्रांत भैरव के बाद फिर आप चले जाइए सिद्धनाथ मंदिर, जहाँ कर्मकांड होता है, जो 12 पिंड जहाँ कर्मकांड होता है, सिद्धनाथ मंदिर। ठीक आगे अंगारेश्वर महादेव, जहाँ मंगल ग्रह की पूजा होती है, हाँ भात पूजा होती है मंगल ग्रह की, मंगलनाथ पे होती है, अंगारेश्वर पे होती है। उसके ठीक साथ में आ जाओ मंगलनाथ मंदिर, बड़ा मंदिर है। उसके बाद फिर शांतिबनी आश्रम है, हाँ भगवान श्री कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, शांतिबनी आश्रम। फिर आ जाओ यहाँ चौराहे पे, यहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र है, काफ़ी रस रहता है इस क्षेत्र में।
इसने बटा हुआ पूरा उज्जैन। यहाँ काफ़ी महाकाल लोक बनने के बाद तो काफ़ी रस रहता है उज्जैन शहर में ये है। और विकास का तो अभी हाल गंगा बह रही है, योग सहयोग से, बाबा महाकाल कृपा से मोहन जी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से बहुत विकास होगा। मतलब जितनी इच्छा है उसकी इच्छा से ज़्यादा विकास उज्जैन का होने जा रहा है। तो पंडित जी, श्रावण मास चल रहा है और आज के जैसे हमने देखा है कि जब से रामलला का आगमन हुआ था अयोध्या में, उसके बाद से सनातन धर्म के प्रति लोगों का बहुत रुचि बढ़ा है जी। तो अब लोग व्रत रखते हैं, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीके जैसे आप बताएं उनको कि अपनी जो लाइफस्टाइल होती है बहुत बिजी होती है, फिर भी लोग करते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताएं। देखिए, उसके लिए सावन महीने में हर हिंदू धर्म के व्यक्तियों को भोलेनाथ जी के लिए समय निकाल के 1 लोटा जल तो अवश्य उनको चढ़ाना चाहिए। और अगर अपनी श्रद्धा और अपना समय हो तो आप भगवान का पंचामृत पूजन, कर्म और ये सब कर सकते हैं। भगवान को, भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सभी मनोकामना भोलेनाथ सभी की पूर्ण करें। जय श्री महाकाल।